के लिए तब जब गलानी हुई, एक बार भूपत मन माही भई गलाने मोरे सुतनाहे, भई गलाने मोरे सुतनाहे, भई गलाने मोरे सुतनाहे। गुरु गृह गयो तुरत महि पाला, गुरु गृह गयो तुरत महि पाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। महाराज गुरु जी के यहाँ जा करके और कहा, गुरु जी अब हमको पुत्र चाहिए। तब गुरु जी ने कहा कि आप पुत्र का बेटी यज्ञ कराइए, उसी से आपको पुत्र उत्पन्न होगा। महाराज लेकिन गुरु जी ने कहा कि इसमें एक मान्य ब्राह्मण आपका होना चाहिए, और बिना मान्य के यज्ञ नहीं होगी। तो कहा किसको बुलाया जाए? तो कहा कि श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुत दीनी, प्रगटे अग्नि चरो कर दीनी। राम जय राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। महाराज क्या कहा कि अपने मान्य को बुलाइए। तो कौन आया? दशरथ जी के दामाद जी श्रृंगी आए। वशिष्ठ जी ने बुलाया और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीनी। भगत के सहित, भक्ति के सहित, यजमान के सहित बैठ करके और मुनि जी आहुति दिए, और आहुति देने के बाद में प्रगटे अग्नि चरु कर लेंगे। महाराज अग्निदेव प्रकट हो गए और खीर का कटोरा लेकर के आए, और क्या कहा, यह विबाट देव नृप जाए, जथा जोग तेहि भात बनाए, जथा जोग तेहि भात बनाए, यह विबाट देव नृप जाए, जथा जोग तेहि भात बनाए, यथा जोग तेहि भात बनाए। क्या कहा कि ले जाकर के हर खीर यथायोग अपने हिसाब से ले जाकर के सभी रानियों को दे दीजिए। तो क्या किया, अर्ध भाग कहो सिल ही देना, अर्ध भाग कहो सिल ही देना, उभय भाग आधे कर कीना, उभय भाग आधे कर कीना, उभय भाग आधे कर कीना, उभय भाग आधे कर कीना। महाराज अर्ध भाग तो उसे ले देना। महाराज ले जाकर के यथा योग्य सबको प्रसाद दिए। महाराज सबको
तीनों रानियों के बच्चों का जन्म हुआ महाराज, नामकरण हुआ। वशिष्ठ जी नामकरण के महाराज सुंदर अयोध्या सजी हुई कैसे कि सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोढ़े मीठो मीठो सरजू जी को पाने लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोढ़े मीठो मीठो सरजू जी को पाने लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोढ़े मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोढ़े मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा धन्य कौशल्या मैया। धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन। तेरे चारों भैया मीठे तोतले रसीली प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सब लोग तालियों से स्वागत करते हुए राम कथा का स्वागत करते हैं। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़े अति सुंदर। 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 और स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख सानी लागे।
सुहावन जन्मभूमि श्री रघुबर राम लला के। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुबर राम लला के। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुबर राम लला के। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुबर राम लला के। जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जी के किला की। जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जी के किला की। यहाँ के कण कण से, यहाँ के कण कण से प्रीत पुरानी लागे, हाँ पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरगोजे को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरगोजे को पानी लागे। जय सिया राम। और क्या अयोध्या में आज भी गलियों गलियों में यहाँ पे जाइए संत महात्मा ये नहीं कहते हेलो हाय राधे राधे बोल रहे जय सिया राम। किसी से अगर बोलना है भैया जय सिया राम तो आज भी जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। 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 करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सिया राम नाम गुण प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरगोजे को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरगोजे को पानी लागे। सीताराम जी के प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरगोजे को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरगोजे को पानी लागे। मीठो सरगोजे को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरगोजे को पानी लागे। महाराज तो आज भी अयोध्या में कहीं भी जाइए कोई संत महात्मा मिलेगा तो आपसे जय सिया राम। सबकी अलग अलग भाषा होती है। काशी में चले जाइए वहाँ सब हर हर महात्मा। विंध्याचल में जाइए आप वैष्णो देवी तो जय माता दी। वृंदावन में राधे राधे। कहीं पर वैसे सब जगह अलग अलग। हाँ महाराज सब जगह का, लेकिन अयोध्या में सब राम राम जय श्री राम चलता रहता है। तो महाराज भगवान का जन्म हुआ, नामकरण हुआ। धीरे धीरे प्रभु बड़े हुए और महाराज प्रभु बड़े होते हैं तो ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैदनिया। महाराज प्रभु
चलते हैं गिर जाते हैं, चलते हैं महाराज तो पैर में कंकड़ गड़ जाते हैं। इसीलिए मैया कहती हैं क्या कि राघव ललन तेरे कोमल चरण गए कंकड़िया गड़ ना जाए। राघव ललन कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण गए कंकड़िया गड़ नहीं जाए। चलते हैं तो पैर में कंकड़ गड़ जाते हैं। महाराज भगवान बहुत कोमल है। महाराज भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, राक्षसों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ऋषि मुनि अगर तपस्या करते हैं तो महाराज राक्षस आते हैं, हवन कुंड को ही लेकर के भाग जाते हैं। जैसे हम जब सुबह हवन करना अपना चालू करते हैं तो कुछ पटरी के लोग बैठ करके इतना बात करेंगे कि अगर कुछ याद है उसका मानसिक पाठ करना रहे, पुस्तक अगर सामने ना हो तो विघ्न बन जाएंगे, पढ़ने नहीं देंगे। देखा दिया कि निशाचर धावा महाराज जैसे ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, राक्षस लोग आ जाते थे और कहीं पूजन सामग्री ही लेकर के भाग जाते हैं तो कहीं हवन लेकर के चले जाएंगे। ऐसे
महाराज ने बहुत अत्याचार होने लगा। महाराज विश्वामित्र जी परेशान। तब क्या हुआ, पता चला कि दशरथ जी के यहाँ पर चार बेटे। महाराज दशरथ जी के यहाँ पहुंच गए तो दशरथ जी से कहा, महाराज बेटे स्वागत सम्मान सब कुछ हुआ। उसके बाद दशरथ जी ने पूछा कैसे आना हुआ। महाराज कहा, अरे आप देख रहे हैं ना राक्षसों का तांडव। अगर हम यज्ञ करते हैं तो आते हैं यज्ञ कुंड ही लेकर के चले जाते हैं, यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। तो कृपया वार्तालाप न करें, शोर न करें, अभिमान की। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, शोर नहीं करते हैं, एकदम शांत रहते हैं, अल्लाह अल्लाह नहीं करना जानते हैं। यहाँ के लोग ना कथा के बीच में कोई बोलता नहीं है। हाँ बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, ऐसे होना चाहिए। कथा के बीच में बतवाना बोलना नहीं चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं आगे लोग। महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं, हम आपके पास आए हैं आपके पुत्रों को मारने के लिए। हमको पुत्र दे दीजिए जिससे कि हमारे यज्ञ की रक्षा करें। अब महाराज दशरथ जी तो निराश हो गए कि सब कुछ मांग लो, अरे खजाना की चाबी ले लो, पूरा राजकोष ले लीजिए, लेकिन इस चौथे पद में हमको बच्चे मिले हैं, इनको मत मांगो। कहा महाराज अगर हमको वादा करते हैं तो बच्चे अगर आप देंगे तो 2 के 4 करके हम देंगे। हाँ सूद ब्याज सहित ले जाएंगे तो बहू रानी के साथ मिला करके वापस करेंगे। लेकिन महाराज दशरथ जी नहीं देंगे। कहते हैं दशरथ जी विश्वामित्र जी क्या कि राघव को मैं न दूंगा, अरे मुने नाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, मुने नाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, मुने नाथ मरते मरते मेरे प्राण ना बचेंगे, मेरे प्राण ना बचेंगे। यह दान
सुविचार हमने पाया, कर यत्न चौथेपन में सुविचार पन पाया, कर यत्न चौथेपन में सुविचार मैंने पाया। पितुनाथ गुरुजनों का रघुचंद्र ये दिलाया, पितुमात गुरुजनों का रघुचंद्र ये दिलाया। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में छठ पान करते करते राघव को मैं न लूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न लूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न लूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न लूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। क्या कहते हैं दशरथ जी कि जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारी। हो सकता है कि जल के बिना मछली बाहर जिंदा रह जाए, पर मैं ना जी सकूंगा इनको बिना दिहारे। इनको बिना देखे मैं नहीं जी सकता हूँ। लेकिन महाराज जब विश्वामित्र जी ने बहुत विनय विनय प्रार्थना किया, तब महाराज दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को दे दिया। महाराज जा करके यज्ञ की रक्षा करते हैं। यज्ञ की रक्षा करते हैं। विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते हैं तो दोनों भाई धनुष पर बाण चढ़ा करके यज्ञ की रक्षा करते हैं। महाराज आगे जा करके अहिल्या का उद्धार किया। महाराज फिर और आगे बढ़े, क्योंकि राम कथा को संक्षेप में करना है। अभी भगवान का जन्म भी तो कराना है। रसगुल्ला आज बटेगा। हाँ अभी देखिएगा महाराज चलेगा। सब लोग महाराज जैसे रसगुल्ला का नाम सुनते हैं, सबके मुंह में देखते हैं पानी आ जाता है तुरंत। सबके मुंह में पानी भर जाता है। रसगुल्ला ऐसा होता ही है। तो महाराज यज्ञ की रक्षा के आगे बढ़े तो पूछा गुरुजी से, गुरुजी शिला कैसे दिखाई पड़ रही है? तब बताए कि ये गौतम की पत्नी अहिल्या है। अपने पति जी के साथ में छल किया था। एक दिन इंद्र आकर के और अहिल्या मिल करके आपस में दोनों लोग बातचीत किए और कहा आपके पति जी जब मुर्गा बोलता है तो गंगा स्नान करने जाते हैं, तो आप आज रात को 12 बजे मुर्गा बन करके और आप बोल दीजिएगा। महाराज गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या रात में मुर्गा बन करके और बोल दी। महाराज गौतम ऋषि रात में ही अपना दंड कमंडल उठाए और स्नान करने के लिए गए। महाराज जब गंगा स्नान किए तो जब गंगा मैया के पास गए तो गंगा मैया ने कहा, अरे
गौतम ऋषि, ये आपके साथ में छल हो रहा है। इंद्र आपकी पत्नी के पास में है और आपकी पत्नी आपके साथ छल कर रही है। वही रात में मुर्गा बन करके अभी 12 बज रहे हैं रात के, और वो मुर्गा बन करके बोल दिया आप स्नान करने के लिए आ गए। महाराज गौतम ऋषि नाराज हो गए और श्राप दे दिया अपने पत्नी के, जाओ पत्थर बन जाओ। महाराज पत्थर बन गई। उसी का आज प्रभु ने अपने चरण के द्वारा उद्धार किया, सुंदर दिव्य स्त्री का रूप धारण किया। आगे बढ़े महाराज। गुरु जी जब संध्या करने बैठते हैं तो राम लक्ष्मण पुष्प लाने के लिए जाते हैं। महाराज पुष्प तोड़ते तोड़ते एक दिन कहाँ पहुंच गए? जनकपुर, जहाँ शादी हुई थी। महाराज जनकपुर पहुंच गए फूल तोड़ने के लिए। एक दिन पुष्प तोड़ करके ले आए। महाराज एक सखी ने जाकर के सीता जी से बताया कि तो राजकुमार सुंदर सुंदर बाग में सुबह आते हैं पुष्प तोड़ के लिए। महाराज जिस समय पुष्प तोड़ने आते थे उसी समय इधर से सीता जी गिरजा पूजन करने के लिए पहुंच गई। महाराज दोनों लोग इधर रामचंद्र प्रभु सीता जी को देख रहे हैं और सीता जी राम को देख रहे हैं। चारों अखिया लड़ी की लड़ी लगी गई। महाराज धीरे धीरे समय बीता। एक दिन सीता जी जा करके और जहाँ पर धनुष रखे धनुष को उठाने लगे। जनक जी ने सोचा कि मेरी बेटी विवाह की योग्य हो गई है, मतलब महाराज स्वयंवर रखा कि जो धनुष को तोड़ेगा वो सीता से नाता जोड़ेगा। महाराज बड़े दूर दूर के सब राजा आए। रावण आज जितने राजा थे सब लोग आ गए, लेकिन धनुष से किसी से हिला नहीं। धनुष हिला नहीं। महाराज रावण भी गया लेकिन धनुष को छुआ नहीं, देख लिया। रावण साफ छुआ नहीं, चापा धनुष को छुआ नहीं, दूर से पढ़ लिया, पढ़ करके चला गया। महाराज जब किसी से धनुष नहीं टूटी तो जनक जी को गलाने लगी और कहते हैं क्या हमारी बेटी वाली ही रह जाएगी, धनुष किसी से नहीं टूटेगा। तब कहा क्या कि हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, मुझको तो ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे हमको तो लगता है कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं पैदा हुआ है जो धनुष को तोड़े और सीता से नाता जोड़े। महाराज सब लोग तो बैठे रह गए, राम प्रभु भी बैठे रह गए, विश्वामित्र जी भी बैठे रह गए, लेकिन लखन लाल से नहीं रहा गया। लाल लाल आंखें भई, गर्मा गया शरीर। महाराज माखे लखन कुटिल भई भोहे, रजपट बरकत नैन निछोहे, आंखें लाल हो गया। कहा हे जनक आप अपनी सवारी को वापस लो। रघुवंशियों के सामने ये शब्द कैसे कह दिया? क्या वीर योद्धा इस जगत में सबके सब है मर गए, आपने देखी नहीं है वीरता ही वीर की, मैं दिखाऊं वीरता यदि आज्ञा हो श्री रघुवीर की। अगर बड़े भैया की आज्ञा हो तभी हम दिखा दें कि क्या होता है। उठा करके और गाजर मूड़ी की तरह फेंक, तिनके की तरह। महाराज
तो तगड़ा प्रश्न लक्ष्मण संवाद हुआ, जनक लक्ष्मण संवाद हुआ। महाराज इधर राम प्रभु ने जाकर के जब उसको छोड़ा, जयमाल पड़ गया, जयमाल पड़ गया, जयमाल पड़ गया। उसके बाद में विवाह भी अभी होना, ये नहीं कि जयमाल पड़ गया तो लेकर के चले आए। जयमाल पड़ा, यहाँ से चिट्ठी लिख करके जनक जी ने भेजा, कहा अयोध्या किसके पास में? दशरथ जी के पास में। क्या लिखा पाते में कि हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से नाय। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से नाय। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से नाय। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से नाय। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा नैनी भूप दुवरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा नैनी भूप दुवरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा नैनी भूप दुवरिया। घरवा जनक नगरिया, राजा नैनी भूप दुवरिया। हमारी जगल बा, मनवारी जगल बा महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से नाय। हम तो पाती लेके आए दरबार से, राजा जनक दरबार से। क्या कहते हैं पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना, मतलब हम राजा जनक जी के यहाँ से आते हैं। और क्या कहते हैं, हमारा राजा जनक जी के धिया, जेकर नाम बाटे सिया। हमारे राजा जनक जी के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमारा राजा जनक जी के धिया, जेकर नाम बाटे सिया। हमारा राजा जनक जी के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी होई हो, उनकर शादी होई कौशल राजकुमार से, राजा जनक दरबार से नाय। हम तो पाती लेके आयल बानी पार से, राजा जनक दरबार से नाय। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से नाय। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हमारे राजा जनक जी के धिया, जेकर नाम बाटे सिया, मतलब सीता। बिहारी भाषा है ना, जनकपुर बिहार के बगल में ही तो है, नेपाल में। थोड़ा बिहारी टाइप में भाषा है। तो कहते हैं हमारे स्वामी जी जो है ना, जनक जी उनकी बेटी है सिया, उनका विवाह होगा कौशल राजकुमार से। इसीलिए कहते हैं पाती लिखल बाड़े थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। 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 विनती कर जोड़ी करते हैं हम सरकार से,